Assalamu alaikum dear students, hopefully you all are doing well. So in this video I'm going to teach you future perfect tense. Before this video I have already taught you future continuous tense. So first of all we would study definition of this tense, then we would go for examples, for practice, for structure. All those things would be taught to you in this video. So let's get started. Future perfect tense is used to express an action which the speaker assumes will have completed or occur in the future. It gives a sense of completion of a task that will happen in the future. Future perfect tense एक ऐसा tense है जो कि एक future के लिए इस्तेमाल होता है. Future के लिए किस तरह इस्तेमाल होता है? हम है present में, लेकिन हम अज्यूम करते हैं, हम फर्ज करते हैं कि ये काम हो चुका होगा. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है और वो जा रहा है दिल्ली या पेशावर, तो वो मुझसे कहता है कि मैं कल पेशावर जाऊंगा. मैं कहता हूँ ठीक है. वो मुझसे पूछता है क्या आप जाओगे? मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे नहीं जाना. लेकिन फिर कल मुझसे मेरा एक और दोस्त पूछता है कि क्या वो जा चुका होगा, तो मैं उसे कहूंगा कि हाँ वो तो अब तक पहुंच चुका होगा वहां पर, वो तो अब तक पहुंच चुका होगा पेशावर या दिल्ली. सो यहां पर जो मैं अपने आप से एक एक्शन अज्यूम करता हूं, अपने आप से एक ख्यालात में एक एक्शन मुकम्मल तौर पे शो करता हूं, तो इसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो इस टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है वो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आते हैं हिंदी में या उर्दू में. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने इस एक्शन का टाइम अपने जहन में रखना है कि ये तो हो चुका होगा, लेकिन ये आप अपने आप से फर्ज कर लेते हैं जो कि आप श्योर नहीं है कि मतलब ये काम जरूर हो चुका होगा. ये आप इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन अपने आप से फर्ज करते हैं, अपने आप से कहते हैं कि जी ये तो हो चुका होगा, मैं कल तक बिरयानी खा चुका हूँगा, मेरा जो एग्जाम है मैंने उसमें टॉप कर चुका होगा, या मैंने टॉप कर लिया होगा. सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, कर लिया होगा मतलब इस तरह भी आ सकता है. तो ये एक परफेक्ट एक्शन शो करता है, लेकिन वो परफेक्ट एक्शन आप एज्यूम करते हैं, आप श्योर नहीं होते 100% के हाँ इस तरह होगा, आप श्योर नहीं होते, लेकिन आप जो 70% है या 60% है अपने आप से कहते हो कि बाई डोंट वरी अबाउट दैट, इंशाल्लाह दैट वर्क विल हैव डन टुमारो. या यहां पर जिस तरह मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लगाया है, द पेशेंट विल हैव रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस बाय द नेक्स्ट मंथ. तो जो पेशेंट है वो नेक्स्ट मंथ तक रिकवर कर चुका होगा, वो ठीक हो चुका होगा. नेक्स्ट मंथ तक, वो अगले महीने तक रिकवर या ठीक हो चुका होगा. ये हम अपने आप से पर्स करते हैं. ये जरूरी नहीं है शायद वो पेशेंट मर जाए नेक्स्ट मंथ तक, लेकिन ये मैं अपने आप से परस कर लेता हूं कि मतलब इनका जो सेहत है वो तो ठीक दिखाई देता है, तो इसके बिना पे मैं कहता हूं कि ये नेक्स्ट मंथ ठीक हो चुका होगा. लेकिन ये भी मैं नहीं जानता है, शायद वो कल मर जाए या अब मर जाए. सो ये जो एक्शन है ये मैं अपने आप से फर्ज कर लेता हूं. उम्मीद है आप लोगों को ये डिफिनेशन का जो ट्रांसलेशन है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा. सो चलो चलते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो पढ़ते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर हमारे साथ स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर में पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव लगाना है, और विल हैव के बाद आपने लगाना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इनके बाद आपने लगाना है ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन, वर्कर ऑफ एन एक्शन. सो यहां पर आप देख सकते हैं डेविड मैंने लगाया है, डेविड विल रीच दुबई. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर मैंने हैव नहीं लगाया है.
सो यहाँ पर मैंने हैव नहीं लगाया है, इनके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। सो यहाँ पर हैव लगाना पड़ता है। डेविड विल हैव रीच्ड दुबई, डेविड दुबई पहुंच चुका होगा। अब इनको नेगेटिव में कन्वर्ट कर ले, डेविड विल नॉट, विल के बाद आपने नॉट लगाना है और इनके बाद हैव लगाना है। डेविड विल नॉट हैव रीच्ड दुबई। अब इंट्रोगेटिव में आपने विल यहां पर लेके आना है और डेविड को विल की जगह रखना है। विल डेविड हैव रीच्ड दुबई। सो ये हो गया हमारे साथ 3 काइंड ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वाला जो है पॉजिटिव या अफर्मेटिव इसे हम कहते हैं, दूसरा नेगेटिव हुआ, और ये तीसरा जो है नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव हुआ। इनके बाद हम दूसरा भी लगाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सो विल नॉट डेविड हैव रीच्ड दुबई या विल डेविड नॉट हैव रीच्ड दुबई। सो इस तरह के भी आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं। या मैं कहता हूं कि I will have received my degree by next month. So next month तक मुझे जो मेरी डिग्री है वो मिल चुका होगा। सो ये मैं अपने आप से एज्यूम करता हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन अपने आप से कहता हूँ कि नेक्स्ट मंथ तक मैंने डिग्री ली होगी। सो इस तरह के अज्यूम एक्शन पे बिना पे अगर आप कोई सेंटेंस बनाना चाहें तो वो आप फ्यूचर परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है, पॉजिटिव एग्जाम्पल है, इनको मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट बाय सैटरडे, ये मतलब सैटरडे तक उसने अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया होगा। सो अगर इनको नेगेटिव में कन्वर्ट कर ले, सो यहाँ पर विल के बाद आपने नॉट लगाना है। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट बाय सैटरडे, विल ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट बाय सैटरडे। दे विल हैव एंजॉयड पार्टी, दे विल नॉट हैव एंजॉयड पार्टी, विल दे हैव एंजॉयड पार्टी। फॉर एग्जांपल मुझसे मेरा दोस्त कहता है लेट्स गो टू पार्टी एंड आई से दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो यू पीपल गो एंड यू पीपल कैरी ऑन। सो जब मैं अपने और दोस्तों से कहता हूं कि वो गया होगा, तो उनके साथ में कहता हूं दे विल हैव एंजॉय देयर पार्टी, वो जो पार्टी है वो लोग एंजॉय कर चुके होंगे। सो अपने assumption के बिना पे मैं ये कहता हूं शी विल हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप, she will not have bought a new laptop, will she have bought a new laptop? I will have taken my breakfast, I will not have taken my breakfast, will I have taken my breakfast? The kids will have played football in the school, the kids will not have played football in the school. Will the kids have played फुटबॉल इन द स्कूल। सो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपने बनाने हैं, ये जो मैंने कुछ जोड़ दिए आपने ये खुद नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने हैं और इनको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होपफुली यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड click on the bell icon button that you get our latest video. Thank you.